ये नेक्सस जो हैं ये इनके थंब है जिस पर ये पूरी इमारत बदबख्ती की खड़ी होती है। सियासतदान तो बड़ा भूखा आदमी है सर, उस बेचारे की तो हैसियत औकात ही वोट की है। उसको पता हो कि मुझे इधर से वोट नहीं मिलना सर, वो गोड़े पार आ पाएगा। इस बदबख्ती में सरकारी मुलाजिम का बहुत बड़ा किरदार है सर। ट्रका वाला फैमिली शालम का सारा बिजनेस संभालते हैं सर। अकबरी मंडी का सारा बिजनेस वो किसके पास? ये तीफी टेंट कंपनी, ये अकबरी मंडी के राजे हैं, वो शालम के राजे हैं। दिस इज द गेम ऑफ डेरादारी। लाइक 17 साल से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में एक ही बंदा एक ही जगह पर बैठा हुआ है और वही बंदा रोजाना घर से यूनिफॉर्म पुलिस का पहनकर निकलता है और फिर शाम को डेरे पर जाकर सलामी भी करके। टीपू ट्रका वाला कानूनी तौर पर तो वो दुश्मनदार लोग हैं, लेकिन जब टीपू ट्रका वाला मारा जाता है तो मौके पर वो शख्स मौजूद होता है। जिस दिन टीपू ट्रका वाला के वालिद का कत्ल होता है, खबर ये लगी कि नवाज शरीफ के अजीज हमजा साहब कई दफा टीपू ट्रका वाला के डेरे पर आते जाते पाए गए हैं। कहानी कहीं तो खत्म होनी चाहिए। 3rd जनरेशन मारी गई है सर। जब हम लाहौर में आते हैं हम देखते हैं सिस्टम की स्ट्रॉन्गेस्ट रूट्स जो है वो लाहौर के अंदर है। सबसे बड़ा पुलिस का इंस्पेक्टर जो है वो लाहौर में बैठता है, वजीर आजम लाहौर से है, वजीर आला लाहौर में है, तमाम अथॉरिटीज जो हैं वो लाहौर में है। पंजाब का तख्त यहाँ पर है और फिर ये बदमाश भी उस तख्त के ऊपर यहाँ पे बालातर है ये। तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी उधर ही हो और बदमाश भी उधर ही हो, या आपस में इनकी रिश्तेदारी भी ना हो? ये कैसे हो? आपको ये आपने बड़ी कीमती बात की है, तो फिर आप सोचें कि इस निजाम का जनाजा भी उसी खूबसूरती के साथ निकलता होगा, लेकिन किसी को महसूस भी नहीं होता। सर ये नेक्सस जो हैं ये इनके थंब है। पंजाबी जिन्हों कही देना कहना, अच्छा ये उनके थंब है? यस, नेक्सस उनके सतून है, उर्दू में बता देता हूं, जिस पर ये पूरी इमारत बदबख्ती की खड़ी होती है। सर बेनिफिशियरीज की गेम है। देखिए ट्रका वाला फैमिली शालम का सारा बिजनेस संभालते हैं सर। शालम में मोनोपोली इनकी है, बिकॉज शालम का सारा सामान लाना ले जाना, वहां की सियासत, वहां के मामलात। सियासतदान तो बड़ा भूखा आदमी है सर। अच्छा। आपको अंदाजा ही नहीं है उस बेचारे की तो हैसियत औकात ही वोट की है। उसको पता हो कि मुझे इधर से वोट नहीं मिलना सर, वो गोड़े पार आ पाएगा। उसको पता हो मुझे इधर से वोट मिलना है जनाब, वो आपके पांव चूमेगा। सियासतदान की कोई हैसियत औकात नहीं है। इस बदबख्ती में सरकारी मुलाजिम का बहुत बड़ा किरदार है सर। सियासतदान को तो 5 साल बाद वोट चाहिए, सरकारी मुलाजिम को रोजाना टुक्कर चाहिए सर। अब ट्रका वाला फैमिली हो, अच्छा वो आगे उधर तीफी भट्ट फैमिली हो, उनके भी बिजनेसेस बताए, उनके भी सेम अकबरी मंडी का सारा बिजनेस वो किसके पास? ये तीफी टेंट कंपनी, ठीक। ये अकबरी मंडी के राजे हैं, वो शालम के राजे हैं। और ग्वाल मंडी, वो सारे ग्वाल मंडी के तो नून लीग वाले राजे ने ना। ग्वाल मंडी पे बिल्कुल एक अलग कहानी है। यानी ये बहरहाल वो भी भट्ट फैमिली है ना उधर भी, लेकिन वहां की गेम थोड़ी डिफरेंट है। प्रॉब्लम इज कि दिस इज द गेम ऑफ डेरादारी, कि मेरी पग ऊंची है या तेरी पग ऊंची है। अब उसमें पुलिस क्या बेनिफिट उठाती है कि पुलिस के लोग दोनों तरफ के बेनिफिशियरीज होते हैं और इनका पेट कभी नहीं भर सकता। लाइक 17 साल से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में एक ही बंदा एक ही जगह पर बैठा हुआ है और वही बंदा रोजाना घर से यूनिफॉर्म पुलिस का पहनकर निकलता है और ये इस तरह झाड़ कर निकलता है, इस तरह अपने शोल्डर्स भी साफ करता है, अपनी कैप भी सजाता है, शीशे में अपनी चमकती दमकती तस्वीर भी देखता है जिसकी खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ उस वर्दी की अकड़ की वजह से होती है। और फिर शाम को डेरे पर जाकर सलामी भी करके आता है। अब कैसी बात है कि मरहूम अल्लाह गरीके रहमत करे, इंसान है, अल्लाह सबको माफ करे, टीपू ट्रका वाला वो पाकिस्तान आते हैं तो एयरपोर्ट पर वही पुलिस का जवान होता है। किसी को इजाजत नहीं है करीब आने की। कानूनी तौर पर तो वो दुश्मनदार लोग हैं और उनके मामलात बहुत दीगर तरीके के भी हैं और वो कानून के मुखालिफ हैं, लेकिन जब टीपू ट्रका वाला मारा जाता है तो मौके पर वो शख्स मौजूद होता है। फिर जब टीपू ट्रका वाले का बेटा मारा जाता है अमीर बालाज, तो अमीर बालाज के कत्ल के मौका पर भी वो साहबा मौजूद होते हैं। फिर जब अमीर बालाज के कत्ल में मुबैना मुखबरी देने वाला उसी का दोस्त एहसन शाह मारा जाता है तो भी वो साहब मौजूद होते हैं। और एहसन शाह के
कत्ल में एहसन शाह के भाई के खिलाफ FIR की मुद्दत भी उनकी होती है। फिर वही सरकारी मुलाजिम जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, कि बाद में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। फिर एक और मर्डर हो जाता है जावेद भट्ट का, तो पता चलता है उसकी भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन भाई साहब कर रहे हैं। सो हमें ये समझ जाना चाहिए कि सिस्टम कितना पैथेटिक है और बेनिफिशियरीज कितनी गहराई में। इन सब के बच्चे बाहर हैं। यानी ये कभी भी सॉर्ट आउट नहीं सर होता। एक सब इंस्पेक्टर की पूरा कबीला बाहर बैठा हुआ है, कहां से पैसा आया है? सर ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता और ना ही ये होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि इसमें इसको ठीक करना कोई नहीं चाहता सर। अब दोनों ग्रुप्स को बैलेंस किया जा रहा है विद हैवी आर्ट, मुझे कहना पड़ रहा है। अब वो जिस दिन बैलेंस हो जाएंगे उस दिन कुछ देर के लिए चीजें तब जाएंगी और बाद में फिर कुछ ऐसा ही होगा। सर इसे मैं बिजनेस की जंग कहूं, पगड़ी की जंग कहूं, डेरेदारी की लड़ाई, डेरेदारी की लड़ाई। बस एक डेरा होना चाहिए, वो चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। डेरेदारी की लड़ाई। देखिए मैं यार पता नहीं मैं क्या, मुझे नहीं पता कि मेरा अंजाम क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, सर जिस दिन टीपू ट्रका वाला के वालिद का कत्ल होता है तो अखबार में जो खबर लगती है उसमें टीपू ट्रका वाला नवाज शरीफ को गले लगाए में, और नवाज शरीफ साहब जो हैं खबर ये लगी कि नवाज शरीफ के अजीज और उनकी और शहबाज शरीफ की ये ताल्लुक सेम फॉर लतीफी भट्ट एंड गोगी भट्ट कंपनी, वहां पर भी ये है। हमजा साहब कई दफा टीपू ट्रका वाला के डेरे पर आते जाते पाए गए हैं और छुप के नहीं, अलग ऐलान। अब आप समझें कि अगर एक फैमिली चाहे तो क्या इस मामले को सेटल कर सकती है? नहीं कर सकती। सर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली खब्बेआत का काम, खब्बेआत का क्यों नहीं करते? लेकिन मुझे नहीं पता सर, इट मे बी मैटर ऑफ इंटरेस्ट, ना जाने। या वो इतने बड़े मैटर्स को देख रहे हैं कि उनके लिए ये बहुत छोटा मैटर है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना छोटा है नहीं जितना आप बोल रहे हैं। नहीं, ये इतना बड़ा है कि ये उनको भी हिला के रख सकता है। ये इतना ये आग बड़ा आ सकती है कभी उनके घर तक? क्या आ सकती है? ये वाली आग उनके घर तक भी आ अल्लाह ना करे कि ये आग इन घरों में भी दोबारा कभी आए। ये तो हम भी दुआ सर मैं हम तो इस नासूर को चाहते हैं। 1942 में पहला मर्डर होता है ट्रका वाला फैमिली का, दादा। 44 में एक और मर्डर होता है पेनोई, फिर टीपू ट्रका वाला, फिर अमीर बालाज, फिर अमीर बालाज का दोस्त एहसन शाह। सर कहानी कहीं तो खत्म होनी चाहिए। 3rd जनरेशन मारी गई है सर, मजाक नहीं है ये लाहौर है जिसको हम बागात का शहर कहते हैं। इट मस्ट बी द सिटी ऑफ पीस। सर 3 जनरेशंस मरवा चुकी है एक फैमिली। बदकिस्मती से दूसरी तरफ भी मामला कोई बहुत अच्छा नहीं है।